स्वाभाविक है, सबकी मेमोरी में पहले ही वाला सेट होगा। सब यही जानते हैं, इसी को जानते हैं। हमने बचपन से पढ़ा यही है, पुस्तकों में आया हुआ छपा हुआ यही है, इसलिए हमेशा हमने तो इसी पर ध्यान दिया है। हमको इसी का ज्ञान है, हमको कोई दूसरा ज्ञान तो है नहीं, समझे कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो हम जानते हैं वो ये तरीका है, लेकिन अब इसको अलग अलग तरीके से बदल बदल करके लिखना। अब कभी तो यूं जा रहे हैं, कभी यूं आ रहे हैं, तो जिस तरीके से भी लिखा हो अक्षर वही है, अक्षर कम ज़्यादा नहीं होंगे। शब्दों को आगे पीछे जरूर किया है, क्रम जरूर बदला है, कम क्रम आगे पीछे करके हमने दिशाएं जरूर बदली है। तो ये जो मैंने एक अलग से बनाया है, अब इसके अंदर कई तरीके बदले हैं हमने। अब आप 1 नंबर 2 नंबर, प्रवीण जी इधर देखिए ध्यान से, जो जो बॉक्स बनाए हैं इसके अंदर सबसे पहले तो 12 बॉक्स बने हुए। अब इन 12 बॉक्स के अंदर जिस तरह से लिखा है, अब वो आप एक 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 बॉक्स में देखेंगे तो शब्द नहीं बदल रहे, अक्षर जो है वही है, एक भी अक्षर कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब इनके अंदर जिन अक्षरों के अंदर जो भी फर्क है, तो नंबर 1 वाला जो बीच का बॉक्स है पहले वो देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। एरो बताया हुआ है, एरो से क्या होगा कि आपको भी ख्याल आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, दिशा दी है सर। तो ये 12 बॉक्स अलग अलग जो बनाए हुए हैं, अब इनके अंदर सब में अलग अलग तरीके से लिखा है और सब में क्रम को बदल करके लिखा है। क्यों ऐसा किया है प्रवीण जी, आपको ख्याल आ गया? अब ये अलग अलग करने का प्रयोजन ये है कि हमारी मेमोरी में से हमको बाहर निकलना है। मुख्य हेतु जो है वो मेमोरी में से बाहर निकलने का जो है, तो आप मेमोरी का उपयोग न करें उस समय, बस बात इतनी सी है। अभी ये क्या है, मेरे हाथ का लिखा हुआ है, मैंने कमलेश जी को भेजा था, लेकिन अभी बन नहीं पाया क्योंकि उनके आर्टिस्ट जो बना रहे हैं उनके पास बहुत काम है, दूसरे भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। अब ये जो मैंने लिखा है, आप ये 1 नंबर के बॉक्स में तो देख लिया कि सीधा है, ऊपर से नीचे आना है, एक के नीचे एक अक्षर लिखा हुआ है, एक के नीचे एक अक्षर लिख करके 9 पद को 9 खाने में अलग अलग लिखा है। अब आपको जो है दूसरे नंबर का बॉक्स लेना है, वो यहाँ पर है। तो दूसरे नंबर के बॉक्स के अंदर जो है ऐसे लिखा है, आड़े लिखा है, शब्द बरोबर जो है सबको ध्यान में है। अब इसके बाद एक एक करके जिन जिन बॉक्स के अंदर जिस तरह से लिखा है, तो ये सबका क्रम अलग है। फिर हमने कहीं पर उल्टा क्रम, कहीं सीधा क्रम, कभी शब्दों को उलट करके, कभी लिख करके अलग। हाँ, ये इसके अंदर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं छोड़ा है, शब्द सबके पूरे लिखे हैं, लेकिन ये अक्षरों को आप जब भी देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा। अब मेरे पास तो इस समय यही है साधन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से आपको ये दिखाया जा रहा है, तो ये आप देखेंगे, पहले तो तरीका देख लो, सिर्फ आप देखने का क्रम देख लो, प्रवीण जी ध्यान देना। फिर इसमें से एक एक बॉक्स के, ये बीच का पहला सेंटर वाला बॉक्स है 1 नंबर का, तो इसके अंदर जो 1 नंबर के बॉक्स में आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा, नमो अरिहंताणम, दूसरी लाइन नमो सिद्धाणम, तीसरी लाइन नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। जो हमारा रोज का है, जो मेमोरी में सेट है, बस आड़ा नहीं लिख करके खड़े लिखे हैं, बस बात इतनी सी है। अब ये पहले नंबर का बॉक्स तो आपको सीधा लगेगा, स्वाभाविक है लगेगा। अब 15वां क्रम जो चलता है उस हिसाब से बॉक्स के नंबर दिए हैं। ये आया, नीचे आप देखेंगे दूसरे नंबर का बॉक्स आएगा, तो दूसरे नंबर के बॉक्स में थोड़ा सा आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आएगा किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। शब्द रचना देख लो आप धीरे से, सिद्धाणम, हाँ ये आड़े हैं,
सिद्धाणम न मो, फिर वापस नीचे दूसरी लाइन एरो देता गया हूँ मैं सबके अंदर, न मो अरिहंताणम आयरियाणम न मो उवज्झायाणम, डैश दिया है सबके बीच में, एक एक अक्षर खोल दिए हैं, एक एक अक्षर को अलग अलग किया है। और हमें पढ़ना भी इसी तरह से है। लो ए सव साहुणम नमो पंच ए सो नमुकारो सव पावपणासनो सव्वेसिम च मंगलाणम पढ़मम इवह लंगम। देखिए आप किस पदों के अंदर फर्क आया है। बाकी के सब पद सरीखे थे, किसी पद में अक्षर उल्टे क्रम में, किसी पद के अंदर शब्द आगे पीछे करके फर्क है। क्यों किया है? थोड़ा सा फर्क करने का कारण क्या था? नहीं तो फिर मेमोरी में चले जाएंगे आप। मेमोरी में गए तो मन भाग जाएगा। मेमोरी में आसान है ना, स्टोरेज पड़ा हुआ है, स्टोरेज पड़ा हुआ है, इसलिए फिर मन भागेगा। मन भागेगा तो फिर विचार आ जाएंगे। पहले उद्देश्य समझ लो क्यों बदला है। चलिए तीसरा बॉक्स देखिए सब, तीसरे नंबर में प न स नो सव पाव सव्वेसिम च मंगलाणम नंधासीणमो पंच सो ए नमुकारो साहुणम लो ए सव्वमुण मंडप इवह लंगमम आयरियाणम मोणनम याझावउ मोणनंताहम रिअ। क्रम तो बदल गया है। पहले कौन सा पद आया, दूसरा कौन सा पद आया, तीसरा कौन सा पद आया। पद बदलते गए, शब्द बदलते गए, आगे पीछे लिए हैं, तरीका बदल दिया है। आपको एक एक अक्षर पढ़ना है। ये खड़े और आड़े अक्षर का ही प्रयोग है, इसलिए फिर दूसरा विचार नहीं करना है हमको। अब ये फायदा जरूर है। देखिए मैं भी पढ़ता गया, आप भी देख रहे हो। अब जब आपके पास प्रिंट आ जाएगी, आप खुद पढ़ोगे, तो जब एक एक अक्षर बरोबर उच्चार कर रहे हैं, आगे पीछे का दे, तो ध्यान उसी में रह रहा है। अब मन नहीं भाग रहा है, दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं। ये फायदा जरूर हो रहा है, समझे कि नहीं? हाँ जी। अब आप देखेंगे ये 3 के बाद नीचे 4 नंबर देखिए, समझे कि नहीं? अब 4 नंबर के अंदर आपको अलग से ख्याल आ जाएगा, ऊपर कॉर्नर पर है। अब इसमें बिल्कुल इसको क्रॉस में लिखे हैं साहब। अब क्रॉस में लिखते समय सबके पदों में अलग अलग तरीका दिया है। ये जो यहाँ पर क्रॉस में है आप देखेंगे, हाँ जी, अरिहंता नमो न सव पावपणासनो आयरियाणमो न एसो पंच नमुकारो साहुणम लो ए पावो नमो सव सिद्धाणम मंडपम इवह मंगलम उवज्झायाणम मोण च सव्वेसिम मंगलाणम। अब ये 4 नंबर के बॉक्स में आए सुन, एक भी अक्षर कम ज़्यादा नहीं है, क्रम वही है, अक्षर बाकी कम ज़्यादा नहीं है, समझे? बीच में आइए, ये जो है 5वां नंबर आप देखिए। अब आपको किस तरह से चलना है, एरो दिया हुआ है। अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सव्वेसिम सव्व पावपणासनो पढ़मम इवह लंगम एसो पंच मुक्कारो। न एक रह गया है, न नीचे दिया है, मुक्कारो न नमो लो ए साहुणम सव्व, एरो दिया है। फिर दूसरे पद में जाइए, ओ वज्झायाणम मोण नमो आयरियाणम मंगलाणम च सव्वेसिम। आइए 6ठे नंबर पर देखेंगे, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। अब 6 नंबर नीचे कॉर्नर में है साहब, तो यहाँ पर फिर वापस जो है क्रॉस के अंदर आड़े लिखे हैं, क्रम बदला है, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। रो का मुँह न च पम,
फिर ऊपर से एरो दिया है, ए सो नीचे, उवज्झायाणम नमो, ऊपर नीचे से फिर एरो वापस नीचे ही आना पड़ेगा, पाव सव पणासणो, नमो लो ए सव साहुणम, पढ़मं हवई मंगलम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, आयरियाणम नमो, मंगलाणम च सव्यसिम। ये क्रम इसके अंदर आया, थोड़ा फर्क देख लो आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, 7वां नंबर ऊपर के कॉर्नर में है, वहाँ से आप देखेंगे। अब ये जैसे यहाँ सूर्य उगता है, फिर वहाँ से लेकर के एक एक रेस के अंदर पदों को जोड़ा गया है। नो स ना प व पा व स, फिर एरो से उठाइए, सब व पा व प ना स नो, सब वे सिम नम ला ग मम च, ई की मात्रा चाहिए, अरिहंताणम नमो, ई व ह मम ढ प मंगलम, सो ए रोका मु न पच पम, नमो नम हु सा व स ए लो, नम यारी य आण मो, नमो नम या झा व उ, मोण नंधासी। ये अलग क्रम है, अलग है, देर लगेगी, जल्दीबाजी नहीं होगा, मुझे मालूम है कई लोगों को तकलीफ होती है, सोचिए, लेकिन सब हेतु जो है कि एकाग्रता जो बढ़ती है, और दूसरा एक भी विचार बंद हो जाता है तो विकल्प ही नहीं आएंगे, समझेगा नहीं। हाँ जी, 8 नंबर पर फिर वापस इधर आइए बीच में। अब इसमें फिर एरो दे करके आपको आगे से आगे ले जाना है। हाँ जी, नमो अरिहंताणम, फिर नीचे से नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयरियाणम, नमो छायाणम, उवच्छायाणम, लो ए सव साहुणम, ए सो पंच नमुकारो, सव पावपणासणो, मंगलाणम च सव्यसिम, पढ़मं हवई मंगलम। ये थोड़ा सा इस तरीके से हुआ। चलिए अब 9 नंबर वाला फिर आप देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा, इधर राइट में है, तो यहाँ पर जो है क्रॉस में अलग से चलना है, एसो इसमें पद दिए हैं, हाँ, मंगलम पढ़मं हवई नम याच्छावउ, नमो आयरियाणम, नमो मोणनंधासी। फिर क्रम से आगे चलिए, नमो अरिहंताणम, सव पावपणासणो, नमो लो ए सव साहुणम, ए सो पंच नमुकारो, च मंगलाणम सव्यसिम। आइए 10वें नंबर पर आप देखेंगे, नीचे है यहाँ पर कॉर्नर में, सीधे ऊपर से खड़े हैं, नीचे आना है आपको, अरिहंताणम नमो, पाव सवपणासणो, सिद्धाणम मोण, मम ढपम मंगलम इवह, उवच्छायाणम नमो, आयरियाणम नमो, लो ए नमो साहुणम, से सव सो ए च पम नमुकारो, फिर इधर मंगलाणम च सव्यसिम। अब 2 बचे हैं, 11 नंबर और 12 नंबर, 2 ही है सामने। ये देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर है, नमो अरिहंताणम मोण, सिद्धाणम मम ढपम इवह मंगलम, बम च नमुकारो, एसो लो ए सव मोण साहुणम, उवच्छायाणम, नमो नमो आयरियाणम, एसो पंच नमुकारो, पाव सव प्रासनो,
लास्ट में है ये 12 नंबर का, नीचे एकदम सूर्य की किरणें दे करके आड़े क्रम पर पद बनाए। सिद्धाणम नमो पढ़मम लंगमम एवह उवच्छायाणम मोण नमो नम यारिय आ च सव्येसिम मंगलाणम अरिहंताणम मोण लोए सव्व साहुणम मोण पाव सव्व प्रणासनो बम च सो ए नमुकारो। मैंने थोड़ी जल्दीबाजी कर ली, लेकिन एक एक अक्षर ही पढ़ना है, बरोबर क्रम से चलना है। तो ये जो आपको एक दिखाया गया है हेतु, हाँ जी। अब आप क्या करेंगे, पूरा देखेंगे वापस। तो क्या किया आपने, 1 से लेकर 12 तक आप चले। अब सबके अंदर आपको मालूम है कि पहले ही आपको इसकी A3 साइज की प्रिंट निकाल कर सामने रखनी होगी। फिर आप अपनी तरह से सामयिक लेकर के एक आसन में स्थिर होकर बैठ जाइए। आपसे जो भी आसन होता है, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, जैसा भी होता है, आप स्थिर बैठेंगे। पहला राउंड आप जब करते जाएंगे तब आपको क्या करना है, जीभ तो हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, आँख हिलानी नहीं है इधर से उधर। एक एक नंबर पर स्थिर होकर के बरोबर आपको चलना है साथ। तो सीधे ही आप बरोबर जो है, तो जब आप सीधे चलेंगे तब आप क्या करेंगे कि आप एक नंबर से करते करते दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे सीधे क्रम से 12वें नंबर तक आएंगे साहब। अब 12 आपके जब पूरे हो जाए, अब उसके बाद आप दूसरा राउंड जो है 12 से उल्टे क्रम पर एक आना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तीसरा राउंड फिर वापस 1 से लेकर 12 तक आएंगे। चौथा राउंड फिर 12 से 1 तक उल्टे जाएंगे। पांचवें राउंड में फिर 1 से 12 तक आएंगे। छठे राउंड में 12 से 1 तक जाएंगे। सातवें राउंड में 1 से 12 तक आएंगे। आठवें राउंड में 12 से 1 तक जाएंगे। नौवें राउंड में 1 से 12 तक वापस आएंगे। एक सामायिक आपकी होगी 12 नवा 108, बरोबर 108 नवकार हो जाएंगे। अब वही क्रम है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं। तो बहुत स्थिरता पूर्वक जो है शांति से होगा। प्रयोग अलग है, तरीका अलग है। आपका विचार नहीं आए तो क्या होगा, आर्त ध्यान नहीं होगा, आपको दूसरे विचार नहीं आए, संकल्प विकल्प नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो बरोबर स्थिरता आपकी बनी रहेगी। ऐसे करने से ही आपको ख्याल आएगा। अब ये हाँ जी, थोड़ी देर शांति रखिए, आप अपना म्यूट करके रखिए। तो ये जो है हमको समझना है कि किस तरह से आते हैं। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, क्रम पद्धति वही है, दूसरे तरीके तीसरे तरीके से जो लिखा हुआ है वो आप बरोबर करना है। बोलिए प्रवीण जी, बरोबर बैठ गया? हाँ साहिब जी बैठ गए। साहिब जी ये मैनस्क्रिप्ट है, इसकी पीडीएफ बनी हुई, ये भिजवा देंगे ग्रुप में साहिब जी? हाँ हाँ, भिजवा देंगे, बिल्कुल भेजेंगे, सबको ठीक है। भेजना ही। ये क्या है ठीक। कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लगे, 2-4 दिन में वो बना ही रहे हैं, बना ठीक है। करके। नहीं, अभी आपको समझ में आया, कुछ पूछना है तो बताइए, बस और कुछ नहीं है। मैंने जो यहाँ ठीक है। बोर्ड पर ठीक है। लगाया है, आड़ा क्रम है, खड़ा क्रम है, क्रॉस वाला क्रम है, उल्टे सीधे शब्द हैं, और प्रयोग वही है जो हमने कई बार अलग अलग तरीकों से जो हमारे आए हुए हैं, इसी तरीके से चल रहा है। और कोई ज़्यादा दूसरा लंबा फर्क तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम समझ सकते हैं, समझे कि नहीं। बोलिए, और किसको बोलना है? हाँ, किसी को पूछना है तो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। तो जिस तरह से, मीना बहन जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, so we go from 1 to 12 and then 12 to 1. So we do this 9 times. Yes, yes. Then, Okay. because of the 12 boxes are there, and Right, right, 9 time you see, then it becomes right. 108.
Right. Just we will go in the different direction, you see, and your concentration on the each and every box, how much it is written, you see, in what method it is written, and you have to not to do any pronunciation and not to move the tongue and teeth and the lips, you see, nothing, no pronunciation at all. So if you will just to read by the eyes, your eyes are Right. open and your eyes are already concentrated on the particular box. So why we are changing the direction, you see, and when you will come from 1 to the 12 and again you will go the opposite direction 12 to 1, you see, the mind will do some exercise inside. This is the purpose. If you will not do the exercise, then the memory will open. And if again you will go in your memory, what is written in your memory, due to that memory, again your thoughts will come, because which is stored in the memory. And if you will read, go according to your memory, you will get the different thoughts. Now in this method, my experience is that what is this? I am writing, no doubt, but I am doing that experience inside. So all the thoughts levels are totally stopped. विचार धाराएं हमारी बंद हो जाती है, संकल्प विकल्प सब हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जाकर के एक अच्छा कंसंट्रेशन बनता है, अंदर स्थिरता बनती है। और वो स्थिरता आपको जो है दूसरे विचार आने बंद हो जाए तो आप जान रहे हो कि ये विचार बंद हो गए तो आश्रय बंद हो गया, राग द्वेष नहीं आए, विकल्प नहीं हुए तो क्लेश का साय नहीं हुआ, नहीं हुआ तो राग द्वेष का नहीं हुआ तो नया कर्म का बंधन नहीं हुआ, नया कर्म का बंधन नहीं हुआ तो कर्म का क्षय, निजरा भी ज्यादा हुई, संवर भी ज्यादा हुआ, निजरा भी ज्यादा हुई, दोनों तरफ का लाभ इसके अंदर है। इसलिए हम हर गुरुवार को इस नवकार की क्लास के अंदर अलग अलग प्रयोग ले रहे हैं, बस और कुछ। हाँ जी बोलिए। चलिए ठीक है। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राज्ञा जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। कालवन्ना साहेब जी